इंडिया वालों, अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम ही लोग थे ना कि ससुरी हमें टेस्ट में मार मार के धज्जियां उधेड़ के रख दिया था। ससुरी 3 दिन तक बारिश होने के बावजूद भी तुम लोग हमें कहीं का ना छोड़ा था। अब देखो इस मैच में भी बारिश ने तुम्हें नहीं बचा पाया और न्यूजीलैंड ने मार मार के तुम्हारा भी धज्जियां उधेड़ के रख दिया। वैसे बिल्लू भाई मानना पड़ेगा तुम्हारे न्यूजीलैंड को, जिस तरह से टीम इंडिया को घर में घुस के बुरी तरह हराए हो। अरे वो साकिब भाई, अरे भैया देखो हमें तो पहले से ही पता था अगर टीम इंडिया को घर में घुस के कोई हरा सकता है ना तो है बिल्लू भाई की टीम न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने वो करके दिखा दिया और हमें एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका दिला दिया। तो भाई मानना पड़ेगा तुम्हारे न्यूजीलैंड का, जिस तरह से टीम इंडिया के घर में घुस के औकात दिखाए हो। वैसे इंडिया वालों, अब ये हार पाने के बाद कैसा तुम लोग को महसूस हो रहा है? अरे दिल में खुशी हुई कि नहीं? अरे वो तांबा भाई, अरे भैया खुशी क्यों नहीं होगी? अरे इंडिया के जो घर में हमने घुस के हराया है और इनका ससुरी घमंड चकना चूर करके देखो औकात दिखाया है। अब तो देखना दूसरा और तीसरा भी टेस्ट बुरी तरह से हराएंगे और इनकी ससुरी धज्जियां इससे भी ज्यादा बुरी तरह उड़ाएंगे। अरे वो माही, देख रहा है माही, अपने ही घर में इतनी बड़ी और शर्मनाक बेइज्जती और ये ससुरी लुल्ल खिलाड़ी अपने ही सामने अपने टीम इंडिया का घोर बेइज्जती कर रहे हैं और इस हार का जिम्मेदार माही हमें कोई नहीं लगता। बस ये ससुरी केएल राहुल और जडेजा की वजह से हारे हैं, क्योंकि सरफराज और पंत ने जिस तरह से धुआंधार खेल दिखाया था और रोहित और कोहली ने धुआंधार अर्धशतक लगाया था तो ये मैच तो आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन ये राहुल और ससुरी जडेजा की वजह से ये शर्मनाक हार मिली। अरे वो दादा, आपने बिल्कुल सही बोले दादा। अरे पहली पारी में पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में जिस तरह से अपने टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पलटवार किया था ना, अगर ये राहुल और जडेजा थोड़े बहुत रन बना दिए होते और दोनों मिलकर 70-80 रन जुटा दिए होते फिर तो अपने टीम इंडिया को हराना ये न्यूजीलैंड की बस की बात नहीं थी। आज हार का शर्म लगा है, वो जीत की खुशियाँ होती है। वो दादा और माई भाई, वाकई में आप लोग बिल्कुल सही बोले। ये राहुल भाई पे हमने विश्वास करके ना बहुत बड़ी गलती कर दिया। ये राहुल भाई तो ससुरी कोई काम का ही नहीं लगा और हम लोग इतनी मेहनत करके जिस तरह से धुआंधार खेल दिखाए थे, जीत तो पक्का ही नजर आ रहा था, लेकिन राहुल भाई ने पूरा सत्यानाश करके मैच हारवा डाला। अरे वो रोहित भाई, तुमने भैया बिल्कुल सही बोले। हम दोनों का तो ससुरी किस्मत लुल ही निकला, जिसके वजह से हम लोग कुछ ज्यादा और प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। अगर किस्मत लुल ना होता तो नतीजा ना होता। लेकिन राहुल भाई और जडेजा भाई, तुम लोग बताओ ससुरी किस जन्म का हमसे बदला चुकाए हो जो इस तरह से लुल होके अपने टीम इंडिया को बुरी तरह से हरवाए हो। अरे वो जडेजा भाई, अरे भैया ये तो गजब ही हो गया। सब लोग लुल पहली पारी में आउट हुए तो कोई किसी को ना बोला। अब देखो दूसरी पारी में हम लोग का बल्ला नहीं चला तो सब लोग हम पे ही हार का ठिकाना छोड़ रहे हैं। जडेजा भाई तुम्हें क्या लगता है हमारी और तुम्हारी वजह से हार हुई है? वो राहुल भाई देखो भैया, हमारी और तुम्हारी वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हार हुई है। अरे तुम ससुरी प्योर बल्लेबाज हो और हर मैच में ऐसे ही लुल आउट हो जा रहे। देखो सरफराज भाई को जैसे ही मौका मिला ससुरी क्या फायदा उठाया। गलती तो सरफराज भाई भी ने किया, अगर ये गलती न करता तो दोहरा शतक लगाता और नतीजा कुछ और होता। लेकिन राहुल भाई हमें भी लगता है ना इस पूरे हार का जिम्मेदार अकेले तुम ही हो, जिस तरह से लुल्ल बल्लेबाजी दोनों पारी में किए हो। तो वो जडेजा भाई देखो भैया, हमने धुआंधार बल्लेबाजी करके 150 का स्कोर बनाया था, लेकिन फिर भी जो अपनी टीम इंडिया हारी है ना, मैं हार का जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि हमने एक गलत शॉट करके से हमने अपना विकेट गंवाया ना, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन माई भाई और दादा आप लोग से वादा करते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे और देखना सारे टेस्ट मैच में ये ससुरी न्यूजीलैंड से बदला चुका के दोहरा